हाय, माय नेम इज़ सफलता, डायरेक्टर ऑफ रेड एंड वाइन डेकोर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कस्टमाइज वॉलपेपर। जैसे कि मैंने आपको पहले वॉलपेपर्स के बारे में बताया, आज हम आपको बताएंगे कस्टमाइज वॉलपेपर्स के बारे में कि कस्टमाइज वॉलपेपर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है और किस तरीके से ये वॉलपेपर्स बनते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर की। कस्टमाइज वॉलपेपर्स कुछ उस तरीके के वॉलपेपर्स होते हैं जो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रिंट्स होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, हम लोग देखते होंगे किसी पर्टिकुलर निश में हमने हाईलाइट करना, मैं एक बार आपको सैम्पल के तौर पे दिखाना चाहूँगी। जैसे कि एक ये प्रिंट आप देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ बहुत सुंदर एक प्रिंट लगा हुआ है। इस तरीके के प्रिंट्स रहते हैं जिसको आप अपने घर के निश में एक सिंपल वॉल, अगर आप फीचर वॉल रेडी करना चाहते हैं, कोई भी लिविंग एरिया, किसी भी स्पा में, रिजॉर्ट में, वहाँ के अकॉर्डिंग थीम दे के, कहीं आपको स्पिरिचुअल डिज़ाइन स्पा है तो स्पिरिचुअल डिज़ाइंस आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप बुद्धा वगैरह का कुछ इस तरीके का ले सकते हैं डिज़ाइन। अगर आप नेचर से रिलेटेड डिज़ाइंस लगाना चाहते हैं, फ्लावर्स वगैरह के पैटर्न जिसमें ग्रीनरी का यूज़ हो, तो इस तरीके के डिज़ाइंस भी आपको कस्टमाइज़ में मिल जाते हैं। कस्टमाइज़ में बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। अगर आपका किड्स रूम आप रेडी कर रहे हैं तो किड्स रूम के आज का टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा घर को लेके, यानी कि आज हम लिविंग एरिया के लिए बात करेंगे। तो अगर आप अपने घर में लिविंग एरिया में वॉलपेपर्स का यूज़ करना चाहते हैं, आप साइड वॉल पे टेक्सचर्स लगा लेते हैं और मेन वॉल पे अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्रिंटेड हो, तो इस तरीके के आप कस्टमाइज वॉलपेपर्स ले लेते हैं। मैं आपको डिज़ाइंस कुछ अभी इस तरीके से दिखाऊंगी कि किस तरीके के इसके डिज़ाइंस रहते हैं, तो उससे एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कस्टमाइज वॉलपेपर कैसा होता है और उनमें पेपर क्वालिटीज़ क्या आती हैं। पेपर क्वालिटीज़ की हम बात करें तो जैसे कि वॉलपेपर में क्वालिटीज़ आती हैं, इसी तरीके से कस्टमाइज वॉलपेपर्स में भी क्वालिटीज़ आती हैं। नॉन वूवन, फैब्रिक, कैनवस, एचडी, तो इस तरीके से ग्लिटर। तो हर पेपर के ऊपर प्रिंट होने के बाद उसके कैसे लुक्स आते हैं, उनके कलर के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो वो चीज़ रहती है। रेड एंड वाइन का मेन ये रहता है कि अपना हमारा खुद का कलेक्शन होता है, खुद की डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइन सारे मैं ही रेडी कराती हूँ। तो जितना भी आप रेड एंड वाइन से वॉलपेपर परचेज़ करते हैं, कुछ कस्टमर्स जो ऑलरेडी हमसे जुड़े भी हुए हैं, तो उनके जितने भी डिज़ाइंस कस्टमाइज से रिलेटेड रहते हैं वो मोस्टली हमारे खुद के ही रहते हैं। उनमें यूज़ होने वाले कलर्स, टेक्सचर्स और हर चीज़ जितनी भी आप उसमें छोटा छोटा एडिटिंग देखते हैं, वो सारे हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं, उसको एडिट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि हमने कहीं पे इंटीरियर थीम दिया हुआ है ग्रीन कलर का, तो आपको उससे मिलते जुलते डिज़ाइंस मिल जाते हैं। किसी रूम में आपने रोज़ गोल्ड का यूज़ किया हुआ है तो हम उस तरीके के, जैसे आप एक ये पैटर्न देख रहे हैं, ये किसी भी रोज़ गोल्ड फर्नीचर के साथ हम दे सकते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न जो लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन में लगता है, यानी कि उसके आगे अगर आपका सोफ़ा, आपका बेड या कुछ भी आपने रखा हुआ जो डार्क कलर का है, तो उसके पीछे इस तरीके के प्रिंट्स तो बहुत लाइट हैं, बट इनमें कुछ फ्लोरोसेंट कलर्स का यूज़ किया हुआ है। जैसे कि आप बिल्कुल देख रहे होंगे, एक ट्री है पीछे, उस पर जो फ्लावर्स का कलर है वो थोड़ा सा रेड यूज़ किया गया है उसको ब्राइट फील देने के लिए। तो इस तरीके के कस्टमाइज आपके इंटीरियर के अकॉर्डिंग हमारी टीम गाइड करती है कि किस तरीके के रोल्स आपने कहाँ पे लगाना है। ये सारी ही हमारी इंटीरियर गाइडेंस रहते हैं। हमारे इंटीरियर गाइडेंस के अंडर में आप लोगों को बता के ही प्रिंट्स निकलवाए जाते हैं। और प्रिंट्स का पेपर क्वालिटी आपके रूम में कैसा चल रहा है, अगर आपने शाइनिंग में पेंट कराया हुआ तो आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए और किसके ऊपर प्रिंट कराना चाहिए, क्योंकि कस्टमाइज में एक सबसे बड़ा रोल आता है कि आपका किस पेपर के ऊपर वो प्रिंट हो रहा है। तो वो हमारी टीम गाइड करती है आपको कि किस तरीके के प्रिंट्स आपको कराने चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको डिज़ाइंस दिखाती हूँ कि किस तरीके के डिज़ाइंस होते हैं और किस किस तरीके से हम इनको प्रिंट्स कर सकते हैं और अपने घर में, अपने होटल में या फिर अपने लिविंग एरिया को कहीं पे भी इनको लगा के आप उस वॉल को इन्हांस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैटलॉग जिसका नाम डुगरी डिज़ाइनर्स है। रेड एंड वाइन का ही पार्ट डुगरी डिज़ाइनर, आप ये देख रहे होंगे। इसमें बहुत सुंदर डिज़ाइंस हैं और किस तरीके से लगने के बाद इनका लुक आएगा मैं आपको भी दिखाती हूँ। डुगरी डिज़ाइनर्स, अब हम आपको इसकी पेपर क्वालिटीज़ दिखाते हैं। जैसे कि आप एक ही पेपर क्वालिटी देख रहे हैं, आपका कोई अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं और वहाँ आप चाहते हैं ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, तो सबसे बेसिक पेपर होता है एचडी पेपर, इस पर आप प्रिंट करा सकते हैं। बट अगर हम बात घरों की करते हैं तो हमेशा एक चीज़ का याद रखिए कि क्वालिटी हमेशा थोड़ा प्रीमियम ही पिक कीजिए। रीज़न ये, उनके ग्लिटर्स, उनके 3D इफेक्ट्स, उनकी कार्विंग बहुत क्लियर आपको विजिबल होगी। तो इस तरीके से एक ये नॉन वूवन पेपर है। अभी हम क्वालिटीज़ की, नॉन वूवन मैट पेपर है,
मैट में थोड़ा सा आप देख रहे हैं बिल्कुल शाइनिंग नहीं है, मैटी फील आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्रिंट्स रहता है। एक ही प्रिंट को हमने अलग अलग पेपर्स पे आप लोगों को दिखाया है कि हर पेपर पे उसी सेम प्रिंट का किस तरीके से लुक आएगा। एक ये आप देख रहे हैं इस पेपर के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा है। एक ये स्पार्कल के ऊपर फैब्रिक में आप देख रहे हैं थोड़ा सा शाइनिंग ग्लिटर आपको दिख रहा होगा। तो अगर कहीं पे आप बहुत लाइट्स का यूज़ करने वाले हैं, किसी निच को हाईलाइट करने वाले हैं, तो स्पार्कल का भी आप यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी फ्रंट लाइन की बात आती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिविंग एरिया के वॉल्स पे। इवन आप इसको अगर चाहें तो अपने घर में या कहीं पे भी अगर वॉलपेपर लगाना हो तो आप नॉर्मल इसको वुड के ऊपर ऑयल प्राइमर करा के भी पेस्ट करा सकते हैं अगर आपको हाईलाइट करना है। लेदरेट पे आप इसका फील देख रहे हैं, बहुत अच्छा रहता है। और ये कैनवस के ऊपर आप देखिए, इसमें थोड़ा सा कैनवस का फील आपको प्रॉपर आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा पेपर पे इसका प्रिंटिंग आता है। बाकी आप ये सेल्फ एडेसिव में देख रहे होंगे, अगर आपको कहीं पे चाहते हैं कि आप स्टिकर की प्रॉब्लम, मतलब वहाँ आपको लगाना है, किसी ग्लास पे लगाना है या वहाँ खुद ही लगाना है वॉलपेपर, तो इजी टू पील, आपने पील किया और प्रेस कर दिया। तो ये तो रहे हमारे पेपर्स। बट आप जब भी वॉलपेपर परचेज करने जाएं तो कोशिश कीजिए फैब्रिक, कैनवस, इस तरीके के पेपर्स ही पसंद कीजिए। तो उससे आपका वॉल का जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा, वॉलपेपर लगने का नो डाउट उसकी फील बहुत अच्छी आएगी। एक प्रिंट ही आप देख रहे होंगे, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी का स्ट्रक्चर है और इस तरीके से आप 3D इफेक्ट के साथ अगर आपको वॉल पे हाईलाइट करना है तो ये कस्टमाइज वॉलपेपर है। साथ में इसको इंटीरियर इमेज के साथ बताया गया है कि लगने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। अगर आप वॉल को इन्हांस करने का सोच रहे हैं तो आप इस तरीके का भी वहाँ पे कस्टमाइज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक ये 3D पैटर्न है आपका, जिसमें ग्रीन शेड वुडन टेक्सचर का यूज़ किया गया। कहीं आप वुडन थीम ऐड करना चाह रहे हैं तो वहाँ इस तरीके से ये बहुत सुंदर एक पैटर्न आप देख रहे हैं। तो इस तरीके के पैटर्न्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ग्रीनरी से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, आप स्पा में, आप होटल में, लिविंग एरिया में, वेटिंग रूम में, कहीं पे भी इस तरीके के रोल्स लगा के कस्टमाइज वॉलपेपर लगा के आप उस एरिया का इन्हांस कर सकते हैं। बाकी देखिए, ये मैं आपको कैटलॉग से डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। अब इसका आफ्टर प्रिंटिंग क्या लुक आता है वो इस तरीके से रहता है। ये आप देखिए बहुत सुंदर आपको दिख रहा होगा, नेचर से रिलेटेड। तो ये अलग अलग पेपर क्वालिटी पे देखिए, रोल एक ही है, वॉलपेपर का डिज़ाइन एक ही है, लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशंस आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपने इस तरीके का पैटर्न अपने किसी बेडरूम में लेना है, बेड के पीछे लगाना है तो, और अगर प्रॉपर 3D इफेक्ट के साथ आप चाहते हैं तो एक ये देख रहे होंगे, आप इस तरीके से वॉलपेपर को किसी निश में या किसी भी एरिया में हाईलाइट करने के लिए लगा सकते हैं। और भी डिज़ाइंस इसमें रहते हैं अलग अलग तरीके के, तो उस तरीके के डिज़ाइंस का भी यूज़ आप कर सकते हैं अपनी वॉल्स पे। ये सारे ही मैं बात कर रही हूँ कस्टमाइज वॉलपेपर की, जिनके चार्जेस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं, जो मशीन पे प्रिंट्स होते हैं, और इनकी क्वालिटीज़ जो होती हैं अलग अलग होती हैं। पेपर क्वालिटी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपने कहाँ लगाना है और किस तरीके से वहाँ पे लाइट का रोल रहने वाला है। क्योंकि ये देखिए इंटीरियर में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, और मैं चाहूँगी कि कोई भी चीज़ बिना गाइडेंस के ना हो तो बेटर है। जहाँ रेड एंड वाइन की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी टीम गाइड करती है कि आपको कस्टमाइज़ में कौन से रोल्स कहाँ लगाने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई नई वीडियोस आपके पास लेके आते रहेंगे। अगर किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।